इजरायली हमले में नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी ढेर हो गया, ये खबर सामने आ रही है। जहां हाशिम सैफुद्दीन मारा गया, वहां पर TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी है। TV9 संवाददाता सुमित चौधरी और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट निशांत वहां पर पहुंचे। TV9 की रिपोर्टिंग के दौरान भी इजराइल के हमले जारी रहे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जो कि लेबनान के साथ साथ हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिसको कमान सौंपी जानी थी नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद, उस हाशिम सैफुद्दीन के खात्मे की खबर सामने आ रही है। सुमित चौधरी की यहीं से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं धाइया के उस इलाके में जहां पर अभी थोड़ी देर पहले बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। नसीम सैफुद्दीन यानी जो कहा जाता है कि नसरुल्लाह का जो कज़न है या फिर भाई है, उसको मारने के लिए लगातार बड़े अटैक किए गए। मैं आपको लेकर चलता हूं जहां पर अगर आप देखें, सबसे पहले तस्वीरें अगर आप देखिए कि ये स्ट्राइक्स की गई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सभी घर आसपास के। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ड्रोन अभी भी लगातार ऊपर है और निशांत आराम से आइएगा। और यहाँ के ज़्यादातर इलाके घर जो हैं वो खाली कर दिए गए हैं। अगर आप वो देखें, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। इन बिल्डिंगों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है और मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए निशांत, लेकिन थोड़ा संभल के भी निशांत। देखिए अभी यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, कई लोगों के मारे जाने की बात कही है। और नसीम जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नसरुल्लाह का भाई कहा जा रहा था, जो अब हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर। निशान जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। और ये बता रहा हूँ मैं, हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर है। यहाँ पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और ये घरों की हालत आप देख सकते हैं। और अभी ये देखिए निशांत, ये भी दिखाइए हमारे दर्शकों को कि इस समय जो ये ज़मींदोज़ कर दी गई है पूरी इमारत। और अगर आप देखें कि ये गड्ढा आप देखें, चलिए मैं आपको उसका इम्पैक्ट भी दिखाता हूँ कि कैसा इम्पैक्ट हुआ होगा। ये देखिए, और पूरी की पूरी बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो चुकी है। कितना डीप इनसाइड इसने लगातार टारगेट किया होगा। और ये देखिए अभी ये यहाँ के हालात हैं, पूरी जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा, आग और इस तरीके की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और बेरूत में अभी भी भीषण हमले जारी हैं। बेरूत में जहां हमला, वहां से TV9 की लाइव रिपोर्ट, जहां हुआ हमला वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और इजरायली हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई। इमारत में अभी भी आग लगी हुई है। देखिए सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट। तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं कि आखिरकार इस समय की परिस्थितियां यहाँ पर कैसी है। और ये देखिए आग का गुबार, और ये चारों तरफ आपको इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। और मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। देखिए, हालांकि निशांत आइए थोड़ा अगर दूर से, मुझे नहीं पता कि मैं जिन पे चल रहा हूँ वो क्या है। ये देखिए, ये है मंजर यहाँ पर चीज़ों का। ये पूरी तरीके से बर्बाद घर। इजराइल ने पहले ही इन इलाकों में अलर्ट जारी किया है और अभी देखिए ये आलम है इस समय यहाँ की सारी चीज़ों का। बड़े बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता रहा, नसीम सैफुद्दीन वो शख्स है जिस पर बड़ा, आप कह सकते हैं कि या फिर बड़ा इस समय अटैक करने की पूरी कोशिश थी। इजराइल की मारना चाहता है इजराइल किसी भी तरीके से इस कमांडर को। ये वो कमांडर्स हैं जो लगातार बड़े, आप कह सकते हैं कि इन इलाकों के अंदर मॉनिटर करते हैं। धाइया के वो इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस समय अटैकों को अंजाम दिया गया है। निशांत ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी क्या इस समय के ताज़ा हालात हैं यहाँ पर। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि देखिए कुछ स्मेल आ रही है, शायद बॉडीज़ की, ये जलने की या किसी चीज़ की, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी यहाँ पर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है। और अभी इन इलाकों के अंदर क्या माहौल है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए निशांत आइए, निशांत आराम से। और देखिए यहाँ जूते आपको नज़र आएगा, इसका मतलब यहाँ पर लोग होंगे। निशांत आराम से देखिए, हेलमेट्स यहाँ पड़े हैं। और अभी भी इस पूरी इमारत को आप देखिए कैसा हालत यहाँ पर हो गई है। और वो पीछे की तरफ जो है वो दूसरी इमारत को भी टारगेट किया गया। निशांत पीछे चलिए, निशांत पीछे चलिए और आराम से आराम से। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस समय की परिस्थितियाँ यहाँ पर कैसी हैं।
और आइए मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ कि ये हिजबुल्लाह का वो गढ़ है जहाँ से TV9 आपको रिपोर्ट कर ये बता रहा है कि आखिरकार अभी यहाँ पर कैसे हालात हैं। रात भर करीबन 14 से 15 जगहों पर इस तरीके की एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और देखिए इम्पैक्ट क्या रहता है इन मिसाइलों का, ये भी आप देखिए निशांत, आराम से देखिए कितना अंदर तक जाकर इन्होंने इस बॉम्ब से, कहा जाता है GBU मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। निशांत ज़रा दिखाइए, इम्पैक्ट दिखाइए। ये 8 से 10 मंजिला इमारत है, इम्पैक्ट देखिए इसका। चारों तरफ की बिल्डिंगें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर मलबे में तब्दील हुई नजर आ जाएंगी। तो हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इजरायली हमले में धुआं धुआं हो गया है बेरूत और जो तस्वीरें सुमित ने भेजी हैं वो इसकी गवाही दे रही हैं। बेरूत में अभी भी उड़ रहे हैं लड़ाकू विमान। दाहिया वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। दाहिया में जहां पर हमला हुआ वहां से अब आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इजरायली हमले में ये पूरा इलाका बर्बाद हो गया है। 15 से 20 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही। इस समय जहां मैं मौजूद हूं ये करीबन 8 से 10 मंजिला इमारत हुआ करती। चारों तरफ अगर आप देखें ये इमारतें 8 से 10 मंजिला है, लेकिन अब बीच की ये इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, निशांत जरा कैमरा देर दिखाइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार मुझे ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट की या मुझे आप जो ड्रोन है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस पूरे इलाके में बड़े एयर स्ट्राइक्स इसराइल ने पहले ही कह दिया था। कल रात को कहा जा रहा है कि 12 से 14 जगह पर इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और अगर आप देखें ये घर हुआ करते होंगे, हालांकि कैसे बर्बादी यहाँ पर हुई है। दाहिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और अभी इसराइल का पूरा फोकस इन्हीं इलाकों पर है। जरा स्ट्रैटेजी समझिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी अगर समझाऊं, अगर आप देखें ये पूरा रेडियस जो है यहाँ से करीबन ये 100-150 बिल्डिंगें हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स या फिर उनके जो बड़े आप कह सकते हैं जो उनके OGWs थे वो लगातार ऑपरेट करते थे। और यही वजह है कि इजराइल की नज़र में ये इलाका उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दाहिया में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नसरल्लाह को नहीं मारा, दाहिया के अंदर उन्होंने बाकी के कमांडर्स को भी मारने की कसम। नसीम सैफुद्दीन मैं आपको बता रहा हूँ और देखिए मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे आग की लपटों में ये पूरी जगह तब्दील हो चुकी है। करीबन 1 घंटा पहले, 1 से 1.5 घंटा पहले जहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हालांकि ना तो इजराइल की तरफ से हुई है ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन माना ये जा रहा है कि लगातार यहाँ पर करीबन 15 से 20 लोग जो हैं मारे गए हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ और ये आग की लपटें या आपको जो दिख रही हैं ये एयर स्ट्राइक्स का अंजाम है जो इजराइल ने की है यहाँ पर। और देखिए अभी इजराइल का फोकस सिर्फ और सिर्फ है कि जो बड़े कमांडर्स हैं रिवाइव करने से पहले ही उसको मार गिराया जाए। और इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक्स को यहाँ पर अंजाम दिया है। और बेरूत में TV9 की साहसिक रिपोर्टिंग। सुमित की रिपोर्टिंग के दौरान हमला हुआ, कवरेज के दौरान इजरायली बम गिरे। निशांत आराम से आराम से। और देखिए हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई है निशांत, और देखिए बड़ी एयर स्ट्राइक्स दोबारा से की गई है आराम से और यहाँ पर अटैक किए गए हैं। हालांकि अभी जो बॉम्ब है मैं आपको बता रहा था कि ड्रोन अभी उड़ रहे हैं और यहीं पर एक ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स हैं और हमें यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहा गया है। बड़ी बिल्डिंग्स को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है यहाँ पर। देखिए अभी इस पूरी बिल्डिंगों के आसपास की बिल्डिंगों को भी टारगेट करने के लिए इजराइल ने साफ तौर पर कहा हुआ है। मैं आपको एक बार फिर निशांत इधर आके थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि देखिए ये आसपास के घर हैं जहां जिसको टारगेट किया है और अगर आप देखें कि इनको भी नुकसान पहुंचा है। आइए मैं आपको, हालांकि मुझे कहा गया है कि तुरंत यहाँ से निकलूँ मैं, अभी जब हम यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तभी यहाँ पर बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे इजराइल जो है वो लगातार अभी इन इलाकों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर कहा जा रहा है कि और भी स्ट्राइक्स होंगी। देखिए ये घर मैं आपको दिखा दूँ जिन घरों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है या फिर इस घर में किस तरीके की बर्बादी है। ये देखिए
आसपास के करीबन 300 से 400 मीटर के जो दायरा है इस जहाँ पर जिस बिल्डिंग को वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इन सड़कों पर आपको सिवाय बर्बादी के, सिवाय आपको इन तबाही के कुछ नहीं नज़र आएगा। ये वो लेबनान की तस्वीरें हैं जो TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और उनको ये बता रहा है कि आखिरकार जब जंग होती है तो उसमें कैसे आप नुकसान पहुंचता है या फिर उस तरह उसमें कैसे बर्बादी होती है। उसकी पहली और एक आप कह सकते हैं सीधी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि इसके बिना आप इन इलाकों में आप मानिए कि करीबन हज़ारों की संख्या में लोगों को यहाँ से हटा दिया गया होगा और इन बिल्डिंगों से आप कह सकते हैं उनको निकाल लिया गया और ये सारे लोग जो हैं वो अलग अलग इलाकों में रहने को मजबूर हैं, इन इलाकों को छोड़कर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अभी भी क्या परिस्थिति है वो आप देख सकते हैं। कई घरों के अंदर तो मैं आपको बताऊं उनके कपड़े सूखते हुए आप देख सकते हैं, उनके जैसे घर थे वैसे के वैसे तुरंत प्रभाव से वो छोड़कर यहाँ से निकल गए। और ये तस्वीरें आप इसलिए भी देखिए क्योंकि ये आपको समझा रही है। मैं एक बार निशांत कोशिश करते हैं कि हम यह आपको ज़रा इन घरों की तस्वीर भी दिखाएं। देखिए पूरे घर खाली हो चुके हैं, घरों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, सब में ताले लगे हैं, सारे के सारे घर इस तरीके से खाली हो चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर एक बार फिर बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी और इन्हीं एयर स्ट्राइक्स के अंदर ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि निकले और इन एयर स्ट्राइक्स में ज़्यादा और दूसरे जगहों को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सुमित चौधरी की बेरूत से तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स तो आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल SVP सिंह साहब मौजूद हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित चौधरी लगातार बेरूत से हमें तमाम अपडेट्स दे रहे हैं, ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं जो बेरूत की बर्बादी की कहानी बयां कर रही है। लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। बड़ी खबर, ताहिया इलाके में IDF का हवाई हमला हुआ है। देखिए आप जो खबरें सामने आ रही हैं वो ज्यादातर दाहिया से हैं। ऐसा लग रहा है कि दाहिया सेंटर पॉइंट बन गया है इजरायली हमलों का। हिजबुल्लाह ठिकानों को यहां पर बनाया गया है निशाना। ये वो इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह का सबसे ज्यादा प्रभाव था। इस इलाके को नसरल्लाह का गढ़ माना जाता था और उसे इजरायली हमले में कैसे बर्बाद किया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। दाहिया इलाके में IDF के एक और हवाई हमले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हमारे साथ SVP सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, आप बहुत ध्यान से देख रहे थे सुमित चौधरी की बेरूत से जो तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं और उसमें बर्बादी की जो कहानी नजर आ रही है। इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद जिस हाशिम को उस कुर्सी पर बिठाया जाना था वो भी अब नहीं रहा, उसका भी खात्मा कर दिया इजराइल ने। यह खबर सामने आ रही है, कैसे आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए समीर, इजराइल की जो स्ट्रैटेजी है कि कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हिजबुल्लाह का, उसका खात्मा कर दें जी। और इसको मद्देनजर में रखते हुए नसरल्लाह का उन्होंने खात्मा किया। अभी जो उसका सक्सेसर था उसका भी खात्मा कर दिया। तो इसमें है कि जो उसका कमांड स्ट्रक्चर है हिजबुल्लाह का, वो काफ़ी दर्जे तक एडवर्सली इफेक्ट हो गया है और इसको वो जारी रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि इजराइल हिजबुल्लाह को खात्मा करने में लगा रहेगा, क्योंकि उन्होंने जैसे हमास को न्यूट्रलाइज किया है बहुत हद तक, वैसे ही हिजबुल्लाह का खात्मा करेंगे तो तभी सदर्न लेबनान के अंदर इजराइल की डोमिनेशन होगी। और इसको उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन के साथ कंबाइन किया हुआ है और ये करते हुए वो उनके अपने जो नदर्न एरियाज़ हैं उसके ऊपर दोबारा अपनी पॉपुलेशन को उनकी रीपॉपुलेट करेंगे ताकि उसका मतलब नदर्न बॉर्डर एरिया सिक्योर हो जाए। तो इसको हम अगर रखते हुए नज़र में, इजराइल एक एक करके अटैक करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा ये पैलेस्टीनियंस का जो भी मूवमेंट है। और अगला खतरा पड़ेगा सीरिया को। बेशक इस समय इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन्स बहुत हाई हैं, पर अगर हम देखें कि ईरान ने क्या किया है, ईरान ने जो 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं, अगर उसको काफ़ी स्ट्रैटेजिक तौर पर देखा जाए तो उन्होंने सिविल सिटीजन्स के ऊपर टारगेटिंग नहीं की,
उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में की, उनकी एयरफोर्स बेसिस के ऊपर की है। और इसको रखते हुए ध्यान में ये सामने आता है कि ईरान भी चाहता है कि ऐसी हरकत ना करे जिससे और लड़ाई का हालात ख़राब हो जाए। और ये इसीलिए अमेरिका इजराइल को अभी समझा रहा है बिल्कुल। और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे कोई सिंह सर, और हमें यह भी याद है कि ईरान ने हमले के बाद यह कहा था कि हमारा बदला पूरा हुआ, हमारा मकसद नहीं है कि इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए। अब सवाल यही कि क्या इजराइल उसी क्वांटम और उसी वॉल्यूम में रिटेलिएट करेगा या फिर उस लाइन से कहीं आगे निकलेगा। और देखिए, दाहिया में आईडीएफ का बारूदी प्रहार, हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला, हमले में तबाह हुआ कम्युनिकेशन सेंटर। तो देखिए, लगातार ये हमले भी जारी हैं इस वक्त दाहिया में, और दाहिया में बारूदी प्रहार लगातार आईडीएफ अभी भी कर रही है। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह किया है इस हमले में। तो ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल की तरफ से दक्षिणी बेरूत में भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने अल मरीजा इलाके में दागे हैं बम। इजरायली हमले में यहां भीषण तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। तो बैक टू बैक जो खबरें सामने आ रही हैं बेरूत से, वो गवाही दे रही हैं कि इजरायली हमले किस तरह से अभी भी जारी हैं। इन तमाम इलाकों को कैसे इजराइल बना रहा है निशाना। ये वो इलाके हैं जो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ माने जाते थे। साउथ लेबनान के इस इलाके में भीषण बमबारी इस वक्त चल रही है और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस खतरनाक युद्ध जोन में मौजूद हैं और वहां से सुमित की आंखों देखी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निशांत, आराम से आराम से। और देखिए, हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई है निशांत, और देखिए बड़ी एयर स्ट्राइक्स दोबारा से की गई हैं आराम से, और यहाँ पर अटैक किए गए हैं। हालांकि अभी जो बॉम्ब है, मैं आपको बता रहा था कि ड्रोन अभी उड़ रहे हैं और यहीं पर एक ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स हैं, और हमें यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहा गया है। बड़ी बिल्डिंग्स को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है यहाँ पर। देखिए, अभी इस पूरी बिल्डिंगों के आसपास की बिल्डिंगों को भी टारगेट करने के लिए इजराइल ने साफ तौर पर कहा हुआ है। मैं आपको एक बार फिर निशांत इधर आके थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि देखिए, ये आसपास के घर हैं जहां जिसको टारगेट किया है, और अगर आप देखें कि इनको भी नुकसान पहुंचा है। आइए मैं आपको, हालांकि मुझे कहा गया है कि तुरंत यहाँ से निकलूँ मैं। अभी जब हम यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तभी यहाँ पर बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे इजराइल जो है वो लगातार अभी इन इलाकों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर कहा जा रहा है कि और भी स्ट्राइक्स होंगी। देखिए, ये घर मैं आपको दिखा दूँ जिन घरों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा। हिदायत तो ये दी गई है कि अभी आपको दूर रहना, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बहुत जल्दी से तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझा सकूँ कि कभी, हालांकि ज़्यादातर क्लोज नहीं जाना है, लेकिन ये देखिए अभी इस बिल्डिंग को अटैक किया गया है। ये रिसेंट आपको मैं बता रहा हूँ कि लगातार हम जहाँ पर थे वहाँ पर लाइव अटैक किया गया, और उसके बाद अब इस जगह पर जो उसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग है, यानी हम उधर थे और अब हम यहाँ की तरफ आए हैं, इस बिल्डिंग को अटैक किया गया। निश्चित तौर पर यहाँ पर हर कदम पर आप देखिए इजराइल कभी भी अटैक कर देता है। हालांकि सारी बिल्डिंगें यहाँ से खाली करा ली गई हैं, हज़ारों की संख्या में लोगों को निकाल दिया गया है, लेकिन ये ज़रूर आप समझिए कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात ऐसे हैं कि कहीं पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किया जाता है, जहाँ से भी उसको ये इनपुट मिलता है कि यहीं पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हो सकते हैं, उनके लगातार जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं, या फिर किसी ने कोई कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखा है, इजराइल उन सारी जगहों को, इन इलाकों में, बेरूत के इन इलाकों में अटैक कर रहा है। और ये साउथ सब वो इलाके हैं, दाहिया और दाहिया के आसपास के इलाके, यानी एयरपोर्ट से ठीक पहले के ये इलाके हैं जहां से लगातार हिजबुल्लाह का एपीसेंटर जिसे कहा जाता था, हिजबुल्लाह लगातार यहीं से कमांड एंड कंट्रोल करता था, और इसी वजह से इन इलाकों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। कितनी हुई होगी? तो सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट आपने देखी। सुमित चौधरी और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट निशांत कुमार जिस वक्त दक्षिण बेरूत के इस इलाके में मौजूद थे, उसी वक्त ये जोरदार हमला हुआ, और हमले की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के कैमरे में भी कैद हुई हैं। ये वो रिपोर्ट हमने आपको सुमित चौधरी की दिखाई। इससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त दक्षिण बेरूत के इस इलाके में कैसे कदम कदम पर खतरा है। रवि। बिल्कुल, और सतीश जी, अब सवाल यहां पर यही है कि ये जो डिस्ट्रक्शन
और इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट से तस्वीरें अब दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये क्या कहानी आपको नजर आ रही है? अगर आप डॉट्स जोड़े, क्या लेबनान गाजा बनने जा रहा है? रवि भाई, निश्चित रूप से स्थिति बहुत ही गंभीर है। जिस तरीके से अप्रत्याशित रूप में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईरान के तरफ से मिसाइलों का अटैक होगा, क्योंकि अभी तक ईरान प्रॉक्सी वार के थ्रू अपने पर्पस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। ये अप्रत्याशित था, तो इसका रिटेलिएशन आने वाले समय में, चाहे वो 2 घंटे बाद हो या 2 दिन बाद हो, लेकिन होगा निश्चित रूप से। लेकिन इजराइल का जो रोड मैप था वो ये था कि लेबनान में पूरी तरह से हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देना। वो भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी भी 40,000 से ज़्यादा लड़ाकू लेबनान में हिजबुल्लाह के स्थित हैं और बड़ी मजबूती के साथ हैं। उनके पास वो सारे आर्म्स और एम्युनिशंस हैं। लेकिन ये युद्ध अब स्पाइरल हो रहा है। स्पाइरल अब डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट फाइट की स्थिति में आ गया है, जिसमें ईरान सामने आया है, बाद में हो सकता है सीरिया आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट 67 और 48 और बाकी 82 में हुआ था, तकरीबन स्थिति वैसी बनती हुई दिखाई दे रही है। और चूंकि आज आधुनिक युग में जो सुपर पावर है वो भी इससे अलग नहीं है, तो रसा यूक्रेन से ज़्यादा कठिन स्थिति ये वेस्ट एशिया में दिखाई दे रही है, फिलिस्तीन इसराइल में दिखाई दे रही है। कि स्पाइरल हो सकता है और गंभीर शांति पर एक मुसीबत खड़ा कर सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ऐसे में आने वाले वक्त में यह भी देखना होगा कि ईरान का रुख क्या रहता है, क्योंकि आज शुक्रवार है, आज जुमे का दिन है और आयतुल्लाह खामेनी जुमे की नमाज के बाद खुतबे में क्या ऐलान करते हैं, क्या कहते हैं, इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें होंगी। लेकिन दक्षिण बेरूत को दहला कर रख दिया है इजराइल ने। इजरायली हमले में धुआं धुआं हो गया है बेरूत में अभी भी लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। दाहिया में जहां पर हमला हुआ वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार हम दिखा रहे हैं। इजराइल ने हमलों में इस पूरे इलाके को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। 15 से 20 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त इसी इलाके में मौजूद हैं, उनकी एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने आने जा रही है। इस समय जहां मैं मौजूद हूं, ये करीबन 8 से 10 मंजिला इमारत हुआ करती। चारों तरफ अगर आप देखें, ये इमारतें 8 से 10 मंजिला है, लेकिन अब बीच की ये इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, निशान जरा कैमरा देर दिखाइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार मुझे ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट की या मुझे जो ड्रोन है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस पूरे इलाके में बड़े एयर स्ट्राइक्स इजराइल ने पहले ही कह दिया था। कल रात को कहा जा रहा है कि 12 से 14 जगह पर इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और अगर आप देखें, ये घर हुआ करते होंगे, हालांकि कैसे बर्बादी यहाँ पर हुई है। दाहिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और अभी इजराइल का पूरा फोकस इन्हीं इलाकों पर है। जरा स्ट्रैटेजी समझिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी अगर समझाऊं, अगर आप देखें, ये पूरा रेडियस जो है, यहाँ से करीबन ये 100-150 बिल्डिंगें हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स या फिर उनके जो बड़े, आप कह सकते हैं, जो उनके OGWs थे, वो लगातार ऑपरेट करते थे। और यही वजह है कि इजराइल की नज़र में ये इलाका उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दाहिया में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नसरल्लाह को नहीं मारा, दाहिया के अंदर उन्होंने बाकी के कमांडर्स को भी मारने की कसम। नसीम सैफुद्दीन मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे आग की लपटों में ये पूरी जगह तब्दील हो चुकी है। करीबन 1 घंटा पहले, 1 से 1.5 घंटा पहले जहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हालांकि ना तो इजराइल की तरफ से हुई है ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन माना ये जा रहा है कि लगातार यहाँ पर करीबन 15 से 20 लोग जो हैं मारे गए हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, और ये आग की लपटें या आपको जो दिख रही हैं, ये एयर स्ट्राइक्स का अंजाम है जो इजराइल ने की है यहाँ पर। और देखिए अभी इजराइल का फोकस सिर्फ और सिर्फ है कि जो बड़े कमांडर्स हैं, रिवाइव करने से पहले ही उसको मार गिराया जाए। और इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक्स को यहाँ पर अंजाम दिया है। तो सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट आपने देखी। बेरूत के इन इलाकों का क्या हाल हो गया है, राजेश कुमार जी किस तरह से आप देखते हैं? और एक बार फिर ये जानकारी सामने आ रही है कि नसरुल्लाह के खात्मे में जिस बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, हिजबुल्लाह के अगले चीफ हाशिम के खात्मे के लिए भी उसी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। और ये तो वो इलाका है जो कि हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ था, सबसे बड़ी ताकत था।
समीर ऐसे है कि ये जो बॉम्ब्स हैं अब मेरे ख्याल में काफ़ी रिफाइन हो चुके हैं। मेरे गाज़ा में भी इज़राइल ने देखा है कि किस तरह से जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, उनमें उनकी क्या किस टाइप की वेपनरी इस्तेमाल की जाए। तो शायद उन्होंने ये GBU के ऊपर अपना जो है जो कहते हैं कि अपना फेथ उसमें डाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी उनकी जो स्ट्रैटेजी लग रही है, दो चीज़ें, 2 पॉइंट मैं बनाना चाहूँगा। एक तो ईरान ने अटैक किया और उसके बाद अभी तक इजराइल ने जवाब नहीं दिया। मेरे हिसाब से इजराइल आराम से जवाब देगा, अब कोई जल्दी में नहीं है। और दूसरी बात, इस इजराइल के ईरान के अटैक से ये प्रूव हो गया है कि देखिए आपके पास प्रॉक्सीज हो सकती हैं पर प्रॉक्सी वॉर्स की भी लिमिटेशन होती हैं। जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह को नष्ट किया है और जिस तरह से उन पर अटैक किया है, जिस तरह से उनका कमांड एंड कम्युनिकेशन जो है डिसरप्ट किया है, तो अब सब देख रहे थे कि ईरान क्या करेगा। जो मोराल हिजबुल्लाह के लोअर लेवल के फाइटर्स का था, उन्होंने ये सोचा था कि ईरान जो है पूरी तरह खुल करके उनके समर्थन में आएगा और इजराइल पर अटैक करेगा। लेकिन ये वो नहीं कर सकते क्योंकि एक बार वो फुल स्केल वॉर में आ गए। आपने देखा कल बाइडेन की स्टेटमेंट कि हम उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ को अटैक करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। तो जो प्रॉक्सीज होते हैं उनकी आप कितनी सपोर्ट कर सकते हो अगर उनके ऊपर बहुत ही एक भीषण अटैक हो, ये लिमिटेशन ईरान की अब सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो सदर्न लेबनान में जो वो दहिया पे अटैक कर रहे हैं, उनका ये एम है कि इस हिजबुल्लाह को इतना डिग्रेड किया जाए कि जो नॉर्मल लेबनीज आर्मी है वो अब जो है सिक्योरिटी रोल लेबनान का अज्यूम करे, जो अभी तक हिजबुल्लाह ने हाईजैक किया हुआ था। तो जब तक वो नहीं होता तब तक कोई शांति का कोई वो नहीं है। और अभी सही बात है सर, शांति का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। और अमेरिका के जिस बयान का आपने जिक्र किया, जो बाइडेन के जिस बयान का आपने जिक्र किया जिसमें ईरान के ऑयल एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने के लिए कहा गया, उसके बाद देखिए क्रूड ऑयल के दाम कहां पहुंच गए। यानी पूरी दुनिया पर अब असर होता हुआ नजर आ रहा है इस जंग का। लेकिन इस वक्त सबसे अहम है दक्षिण बेरूत का वो इलाका दाहिया, जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, जहां पर मौजूद है इस वक्त TV9 भारतवर्ष की जांबाज टीम, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट निशांत कुमार। इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी और जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, यह हमारे इन दो सहयोगियों ने आज अपनी रिपोर्ट्स के जरिए जाहिर कर दिया है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त दाहिया इलाके से जो रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं वो हाहाकारी हैं और ये बता रही हैं कि हिजबुल्लाह के इस गढ़ को इजराइल ने बारूदी वर्षा से कैसे तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। सुमित, जिस जगह पर मौजूद थे वहीं पर खबरें सामने ये आ रही थी कि एक इमारत के नीचे बंकर में हिजबुल्लाह की मीटिंग चल रही थी और तभी इजराइल का हमला होता है और बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, नेस्तनाबूद कर दिया इजराइल ने इस हमले में। और माना यह जा रहा है कि हाशिम की भी मौत हुई है इस अटैक में। रवि, बिल्कुल, और ये दूसरी तस्वीर है। तमाम रिपोर्ट सुमित हमें पहुंचा रहे हैं, आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसी समय जो हमले हुए थे। आप देखिए कैसे मलबा नीचे गिरा हुआ है और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग्स में आग लगी हुई है। देखिए जो बॉम्बिंग हुई, जो बंकर बस्टर बम गिराए गए और जहां पर ये मीटिंग चल रही थी वहां पर जो नुकसान हुआ, लेकिन उसी समय हमारी टीम वहां पर मौजूद थी, सुमित चौधरी और निशांत मौजूद थे। तो ये तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। ये देखिए आग अभी भी लगी हुई है इस बिल्डिंग के अंदर। आप समझ सकते हैं कि जब ये सब कुछ चल रहा था, ये ऑपरेशन इजराइल का चल रहा था, तब TV9 की टीम इस वॉर जोन में उसी जगह पर मौजूद थी। और ये तस्वीरें हमारे साहसिक रिपोर्टर आप तक लेकर पहुंचे हैं। दुनिया देख पा रही है कि आखिर इस वक्त कैसे हालात हैं यहां पर साउथ लेबनान में, खासकर दाहिया के अंदर जो स्थिति है। सिंह सर, अब बात यहां पर यह आकर रुकती है कि दाहिया को तो एक तरीके से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अगला स्टेप क्या होगा? देखिए हमले से एक चीज तो बहुत साफ है, मैसेज साफ है कि इजराइल हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खड़ा ही होने नहीं देना चाहता। पहली लाइन गई, दूसरी लाइन तैयार होने से पहले गई, यानी कि लीडरशिप का क्राइसिस बना हुआ है हिजबुल्लाह में अभी भी। सिंह सर, देखें ये जो दहिया का हम बात कर रहे हैं ना, अगर हम इसकी स्ट्रैटेजी देखें इजराइल की और बैकग्राउंड को थोड़ा हम मद्देनजर रखें
कि जो यूएन रेजोल्यूशन थी कि 1982 के बाद कि हिजबुल्लाह 30 किलोमीटर पीछे जाएगा बॉर्डर से, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। और अभी ये जो जा रहे हैं साउथ ऑफ बेरूत, इजराइल ग्राउंड फोर्सेस इन्वेजन को कंबाइन करते हैं, उसका एम, लॉन्गर एम, दूरदृष्टि का मकसद ये है कि हिजबुल्लाह इस इलाके में दोबारा ना आए। और उसके ऊपर क्या होगा कि नदर्न इजराइल में इजराइल की डोमिनेशन रहेगी सदर्न लेबनान के ऊपर, और वही वो चाहते हैं। दूसरा, हिजबुल्लाह का वो पूरा खात्मा चाहते हैं इस समय, और जो भी उसके मतलब ये रॉकेट कैपेबिलिटीज़ हैं बनाने की, उसकी प्रोडक्शन करने की, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दें और लेबनान फिर से सिर ऊपर ना करे। अभी देखें 2006 के बाद ये दोबारा युद्ध हुआ है, और ये कहा जाता है कि 2006 और अभी तक पिछली जो लड़ाई थी वो बराबरी की रही, पर इस समय इजराइल बराबरी को नहीं, उसको पूरा डिमोलिश करेगा। तो ये बहुत बड़ी एक एम है, और एक एक करके जैसे मैंने पहले बताया इजराइल डील करेगा। और इसीलिए इजराइल का इमीडिएट रिटेलिएशन ईरान के ऊपर नहीं आया कि उसके ऊपर काफ़ी जो भी इजराइल के पास ऑप्शंस हैं उसका ये उसको मद्देनजर में रखना है कि ईरान उसके ऊपर कैसे काउंटर करेगा। बिल्कुल सही बात है। और देखिए काबिलियत है। बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर ढेर हो गया है। हिजबुल्लाह का वेपन एडवाइजर भी मारा गया है। बेरूत हमले में मारा गया मोहम्मद यूसुफ अनीसी। तो एक के बाद एक बड़े झटके हिजबुल्लाह के लिए, ईरान के लिए। आईडीएफ हमले में ढेर हुआ यूसुफ अनीसी, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बेरूत में मोहम्मद यूसुफ अनीस भी मारा गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हमला हुआ और इजरायली हमले में ढेर हो गया यूसुफ अनीसी। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। साउथ बेरूत में देखिए किस कदर बर्बादी हुई है, और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स एक एक करके ढेर होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार, ये हिजबुल्लाह के गढ़ की तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये क्या कहानी कहती हुई नजर आ रही है, और इसके बाद अब क्या? क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने के बाद ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, सीधे इजराइल पर हमला करके, उससे ईरान का बहुत अग्रेसिव रुख सामने आया, बहुत आक्रामक रुख सामने आया। और अब भी हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर हमले जारी हैं। जंग का दायरा क्या आने वाले वक्त में और बढ़ेगा? बिल्कुल समीर भाई, ये जो हमला ईरान के तरफ से किया गया वो थोड़ा अप्रत्याशित था, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब देखिए, अगर लार्जर स्केल में अगर देखें तो ये लड़ाई केवल इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान के बीच नहीं है, बल्कि कई अन्य शक्तियां जो रीजनल पावर्स हैं और विश्व शक्तियां, जिसे हम अमेरिका और बाकी चाइना जो भी कह लें, वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी इस युद्ध की दशा और दिशा को तय करने में बहुत सहायक होगा। लेकिन लार्जर स्केल में एक थियरी हम लोग 90s के दशक में पढ़ते थे, हंटिंगटन की थियरी, सभ्यताओं की लड़ाई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अगर उस नज़रिए से इसको देखा जाए तो फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध उसी रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो स्पाइरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया, और उसके पक्ष में जो अमेरिकी पसंदीदा अरब कंट्रीज हैं गल्फ में, उनके लिए भी मुसीबतें खड़ी होंगी, चाहे वो सऊदी अरबिया हो या अरब इमिरात हो या उस पक्ष के। तो एक दो ये खेड़े में बढ़ता हुआ विश्व दिखाई देगा। हो सकता है कि रूस भी लिमिटेड सपोर्ट, जैसा आप कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट या स्टेक होल्डर है इस पूरे इलाके में और इस पूरे मुद्दे पर, वो सभी एक एक करके प्रभावित होंगे, परोक्ष या सीधे तौर पर वो इसमें शामिल जरूर होंगे। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और लगातार ग्राउंड से आपको हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता, हमारी टीम वहां पर मौजूद है इस वक्त बेरूत में।